दिल्ली की सियासत में आज सुबह सस्पेंस चरम पर पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन 12 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। इन्हें फोन मिलाए गए, तलाश शुरू हुई, 2-3 का पता तो चल गया, लेकिन ज्यादातर से संपर्क नहीं हो पाया। केजरीवाल अपने बाकी विधायकों को लेकर बापू के समाधि स्थल राजघाट पर भी गए, अपनी सरकार बचाने और ऑपरेशन लोटस से बचाने की प्रार्थना की, लेकिन जो विधायक नहीं आने थे वो नहीं आए। देखते ही देखते आम आदमी पार्टी के खेमे में सरगर्मी और बेचैनी बढ़ने लगी। आवाजें उठने लगी कि क्या ऑपरेशन लोटस का काउंटडाउन शुरू हो गया। असल में हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो। बोले आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना देंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना देंगे, तोड़ के ले आओ पार्टी। हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है जी, आपके कुकर में आपकी सरकार तोड़ेंगे। तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। शराब कांड, सिसोदिया पर सीबीआई का छापा और फिर ऑपरेशन लोटस। पिछले कुछ रोज से दिल्ली की सियासत में उठ रही ऑपरेशन लोटस की गूंज आज सुबह सुबह एकदम से आसमान छूने लगी। केजरीवाल ने सीधा सीधा आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी उनके विधायकों को डर और लालच के बूते तोड़कर सरकार गिराना चाहती है। समझिए कि इसका मतलब क्या है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हैं, बीजेपी के पास 8 विधायक हैं। केजरीवाल का दावा है कि उनके 62 में से 40 विधायकों पर बीजेपी की नजर है। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। क्या ये वाकई मुमकिन है कि विधानसभा की 70 सीटों में से जिस पार्टी के पास 62 विधायक हों उसे भी तोड़ा जा सकता है? क्या तथाकथित ऑपरेशन लोटस इतना ताकतवर है कि विधानसभा में करीब 90% ताकत वाली सरकार को भी उखाड़ फेंके? या फिर केजरीवाल का ऑपरेशन लोटस वाला दावा सिर्फ हवाई है? हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है जी, आपके कुकर में आपकी सरकार तोड़ेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी सरकार तोड़ने की, और आपके लोग उस कैटेगरी में आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग प्रॉमिस टू डिलीवरी की बात करते हैं। ये ऑपरेशन लोटस है जो पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश ने देखा है कि 2014 से आज तक सरकार ने कैसे काम किया। बुधवार को केजरीवाल के सांसद संजय सिंह अपने 4 विधायकों के साथ मीडिया के सामने आए, इस इल्जाम के साथ कि बीजेपी ने इन्हें खरीदने का ऑफर दिया था। आज सुबह केजरीवाल अपने विधायकों के साथ बापू की समाधि राजघाट पर ध्यान लगाने पहुंचे, इस प्रार्थना के साथ कि देश को ऑपरेशन लोटस से अब गांधी ही बचा सकते हैं। ऑपरेशन लोटस का जो डिजाइन केजरीवाल देश के सामने रख रहे हैं, पहले उसे समझिए। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी का टारगेट उनके 62 में से 40 विधायकों को तोड़ना है। 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ की मोटी रकम यानी कुल 800 करोड़ रुपए खर्च करने का लालच है। केजरीवाल की सरकार गिराकर मनीष सिसोदिया को सीएम बनाने का लालच ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे। मेरे पास अपना मैसेंजर भेज के कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी सरकार की तैयारी है, आपको जेल में डालेगी, समझौता कर लो, अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, छोड़ के इधर आ जाओ बीजेपी में। बोले आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना देंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना देंगे, तोड़ के ले आओ पार्टी। केजरीवाल और उनके सिपहसालार जिस 40 के आंकड़े को लेकर 3 दिन से शोर शराबा कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है ये भी समझिए। दिल्ली में आपके विधायकों की तादाद 62 है। दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 2/3 विधायकों का टूटना जरूरी है। इस गणित से जरूरी आंकड़ा होगा 62 का 2/3 यानी 41.3 यानी
41 विधायक। यानी केजरीवाल के मुताबिक अगर बीजेपी ने 40 विधायक तोड़ भी लिए तो इन्हें अयोग्यता से बचाने के लिए कम से कम एक विधायक की जरूरत और पड़ेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सारी गणित और तोड़फोड़ के सारे इल्जाम ही बेमानी हैं। शराब कांड में फंसे केजरीवाल जबरन में सरकार गिराने का भ्रम फैला रहे हैं। ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते। कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे, उनका भी नाम नहीं बता रहे। हाल फिलहाल में चुनी हुई सरकारें गिरने के मामलों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद गिरी, जबकि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार शिवसेना के 41 विधायकों के इस्तीफे के बाद गिरी। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश सिर्फ शिगुफा है और शराब घोटाले से ध्यान हटाने की कवायद। गली गली में शोर है, 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 मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। गंगा पानी बहती है जो वो सरकार की बंदी है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। तो जवाब में केजरीवाल और उनके सिपहसालार ऑपरेशन लोटस के नाम आसमान सिर पर उठाए हुए हैं। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वो प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है। और इनसे ये भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी जैसे जैसे शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेरती जा रही है, जवाबी आरोप भी उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। आज सुबह केजरीवाल ने एकजुटता और ताकत दिखाने के लिए अपने आवास पर विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सिसोदिया समेत 9 विधायक नहीं पहुंचे तो माहौल सनसनीखेज हो गया। ये अटकलें, ये कयास तेज होने लगे कि कहीं ये ऑपरेशन लोटस की शुरुआत तो नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में ही केजरीवाल की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सामने आकर ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, ऑपरेशन लोटस फेल। कई बार क्या है, विधायक फोन वगैरह नहीं रखते अपने पास, कई बार किसी मीटिंग वगैरह में होते हैं तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारा ये मानना है विधायक आएंगे, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, सब आएंगे। यानी सुबह तक जिस सरकार को खतरा था कि उसके 40 विधायक तोड़ने की साजिश रची जा रही है, सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं, उसी के नुमाइंदे ने चंद घंटों बाद ऐलान कर दिया कि सरकार सुरक्षित है, उसका कोई विधायक नहीं टूट रहा, उसका कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा। तो क्या ये सारा शोर शराबा महज एक पॉलिटिकल स्टंट था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल ने सरकार गिराने की साजिश के इस गुब्बारे में खुद हवा भरी तो इसका मकसद क्या है? क्या केजरीवाल सियासी चर्चा में बने रहने के लिए आरोप लगा रहे हैं? क्या केजरीवाल खुद को मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की जुगत में है? क्या केजरीवाल 2024 के चुनाव में विपक्षी ताकत को अपने पक्ष में लामबंद करने का माहौल बना रहे हैं? ताजा सियासी बयान तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये 3 के तीनों अनुमान बिल्कुल सही दिशा में हैं। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। केजरीवाल के इन अरमानों के पीछे कुछ पुख्ता वजहें भी हैं, और वो वजहें हैं सियासी जमीन की, जो 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बनी है। 2014 के बाद किसी भी क्षेत्रीय सियासी दल का ग्राफ वैसा नहीं है जैसा आम आदमी पार्टी का है।
बिहार में खिचड़ी सरकारें बन रही हैं और फिलहाल तेजस्वी और नीतीश एक दूसरे के साथ सत्ता में हैं। यूपी की सत्ता से अखिलेश यादव बाहर हो चुके हैं। ममता बंगाल से बाहर नहीं निकल पाई। पंजाब में अकाली दल सत्ता से बाहर हो गया। इकलौती आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो दिल्ली के बाद दूसरे राज्य पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है। हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी एक एक कार्रवाई का जवाब देंगे। यही हौसला है कि केजरीवाल पंजाब के बाद गुजरात और हिमाचल में भी हुंकार भरने को तैयार हैं। हो सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उनकी मान्यता बढ़ती जाए, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो मोदी और बीजेपी के सामने उनकी बिसात क्या रह जाती है, ये आंकड़े खुद बयान करते हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4। 2019 में बीजेपी 303 सीटों पर जीती, जबकि आम आदमी पार्टी 4 से सिमटकर 1 सीट पर आ गई। लोकसभा की यही तस्वीर केजरीवाल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, जिस पर पार पाने के लिए केजरीवाल उस खेल में उतर गए हैं जो उन्हें मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बना दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।